फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, आप में से बहुत लोगों ने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस देखे हैं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आपने देखा है। और मैं ये बता दूं कि इसके पीछे भी कारण आपको समझ में आ रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आपके अंदर जो टैलेंट है, जो खूबियाँ हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपका जो सैक्रल चक्र है, मतलब आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता, ठीक है, जो है वो है क्रिएटिविटी का। स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत कुछ आगे कर सकते थे, कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश हुई है। आपके धन को, आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। देखिए, किसी भी प्रकार से हुआ है वो, इसलिए कहीं ना कहीं आपने काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी दृढ़ता के साथ आप आगे बढ़े हैं। और आपको राह में, जैसे मैं कहूँगी ना कि राह में पग पग पर, हर कदम पर आपको, आप अनकंडीशनल लव कर रहे थे, आप सबको केयर, सबकी केयर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको वो केयर नहीं मिला। 7 ऑफ सोर्स का यहाँ पर आप पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कोई तो ऐसा हो जो आपको समझे, जो आपकी भावनाओं को समझे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपको समझ पाए। कहीं ना कहीं आप स्टक, आपने अपने तरफ से हर एक पूरी कोशिश की, ठीक है। दी हैंगमैन में हर प्रकार से आपने सुनिश्चित किया कि, मतलब जितना आप अपना एफर्ट डाल सकते थे कि आप लोगों को खुश रखने का, अपने लोगों को, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। मतलब मैं कहूँगी कि 2 कदम आगे बढ़कर आपने सपोर्ट किया है, साथ दिया है, और जो कुछ भी आपने किया है अपने तरफ से किया है। मतलब जैसे कहते हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक। आप में से बहुत लोगों के लाइफ में मैं कम देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देखिए यहाँ पर मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र देख रहे हैं, प्लस हम हार्ट चक्र भी देख रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप जितना एफर्ट कर रहे थे, आप जितना लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, जितना आप ऐसा सोचते थे कि उम्मीद लगा कर रखे थे कि ये व्यक्ति, ये तो हमारे अपने हैं, ये तो सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि आपका जो है लाइफ पर्पस बहुत अलग है, आपके अंदर ही वो सारी खूबियां हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसे व्यक्ति जो ये जानते थे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, और उससे दबाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करने के लिए सारी चीज़ें की गई है, ताकि आपको पता ना चले आपके अंदर की खूबियों के बारे में। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जितना इन्होंने आपको डिसबैलेंस किया, जितना इन लोगों ने आपके साथ ऐसी चीज़ें की, उतना ही जल्दी जल्दी आपकी अवेकनिंग जो है होने लग गया। और आपके लाइफ से ये लोग भले ही कुछ भी करें आपके, मतलब जितना भी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश देख सकते हैं आप कार्ड में किया गया है, आपसे बातें छुपाना, आपसे जो आपके अंदर क्वालिटी, आपको डिमोटिवेट करना, आपको बार बार ऐसी स्थिति, ऐसी स्टक स्थिति में बार बार दुख का आभास आपको होना, ये सारी स्टक स्थिति में आपके लाइफ में क्या एक अच्छी चीज हुई कि आपके कर्मों की शुद्धि हो गई, क्योंकि आप क्लिनजिंग हो गए, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, आप पूरी तरीके से अपने आप को हील करने लगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी पुरानी बातों को इतना ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा याद करके आपने आंसुओं के द्वारा आपका ये जो सारी जो ऐसी मेमोरी थी जो आपके लाइफ में नहीं रहनी चाहिए, वो सारी मेमोरी को, यहाँ तक मैं आपको, आप बहुत इमोशनली पर्सन थे, बहुत ज़्यादा इमोशन आपके अंदर था, लेकिन अभी भी है, लेकिन आप डिसबैलेंस नहीं होते हैं। अब कोई व्यक्ति, पहले कोई व्यक्ति यदि चाहे अपने हो चाहे पराए हो, यदि आपको 2 शब्द कोई अगर ऐसा बोल देता कि नहीं हम परेशान हैं, डिसबैलेंस है, आप तुरंत उनकी हेल्प के लिए जाते थे। अब आप उनकी हेल्प करते हैं जिनको आपकी हेल्प की आवश्यकता होती है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, एनर्जी रोज बदलते रहती, और रोज आप लोगों की एनर्जी में स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देख रही हूँ। आप में से जितने लोगों ने भी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, सभी लोगों ने, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए 3 चैनल यहाँ पर क्रिएट हुआ है परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो लगातार मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक वीडियो तो आए, और सेकंड चैनल में तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 वीडियो आए आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एक तो आता ही है ना। और फिर पर्सनल रीडिंग और रेकी हीलिंग, मेरा खुद का मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और भी बहुत सारे क्रिएटिव वर्क होते हैं, है ना, जो मुझे जैसे जैसे मार्गदर्शन आता है वो मैं करते जाती हूँ। तो ये आप लोगों के लाइफ में जो है ना, इस प्रकार से आपने जो संघर्ष देखा है, मैं ये कहूँगी कि आपके विकास, आपने इसे अपने उच्च स्थिति में लेकर आप चले गए परमात्मा जी की कृपा से। बहुत ही अलग एनर्जी है। देखिए, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है।
क्योंकि वाकई में कोई भी व्यक्ति इस स्थिति में टूट सकते थे, इस स्थिति में डिमोटिवेट हो सकते थे, लेकिन नहीं, आपने खुद पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी के चरण आपने पकड़े, पूरी तरीके से आप उनकी शरण में गए, अपने आप को हील किया और अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उसे आपने पहचाना। देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड यहाँ पर भी नजर आ रहा है, आपको एक दिशा मिल गई इन सारी चीज़ों में। जब आप अलोननेस में थे, आपको किसी से भी मिलने का मन नहीं हो रहा था, किसी से भी ज़्यादा बात करने का, पहले क्या हो रहा था, आपकी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई थी, मतलब आप जिससे भी बात कर रहे थे, जिन लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, बहुत उम्मीदें करते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपको बार बार ऐसी स्थिति देखनी पड़ती थी, बार बार आपको आपके आंखों से आंसू निकलते थे, आप हमेशा दुखी होते थे, हमेशा स्टक होते थे, अरे मैंने तो इनके लिए इतना अच्छा सोचा लेकिन इन्होंने, तो आप उम्मीद ही करते थे ना, आप इंसानों से उम्मीद, हम सब क्या करते हैं, इंसानों से ही उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर आपने पूरी तरीके से जब उम्मीद करना छोड़ दिया, जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी एनर्जी देना आपने बंद कर दिया, देखिए आपको नहीं पता था आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, जब आपने किसी भी प्रकार की बातों को, चाहे वो अच्छी बात हो आपके लिए, चाहे आपके लिए निगेटिव थॉट कोई रखे, ये सारी चीज़ों को जब आपने सोचना छोड़ दिया, ठीक है, देखिए किस प्रकार की एनर्जी है, बहुत ही तीव्र गति से, भले ही आपने स्टकनेस बहुत लंबे समय से देखा है, लेकिन आपके अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, वो बहुत तीव्र गति से आया है। और जैसे जैसे आप जैसे जैसे आपकी लाइफ में क्लींजिंग होने लगे, जैसे जैसे आप उम्मीदें कम करने लगे, आप अपने इमोशन को बैलेंस करने लगे, पूरी तरीके से आपने सोचा कि पूरी तरीके से डिवाइन जी के चाइल्ड है, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, अब कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्थिति आपको लगा कि अब और इतना ज़्यादा दुखी होने के बाद और क्या स्थिति, हम क्या उम्मीद करें, है ना। तब यहाँ पर आपने उम्मीदें करना छोड़ दिया, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने जैसे ही सारी चीज़ें की, आपने जैसे ही मूव ऑन किया किसी भी चीज़ में, किसी भी स्थिति में, जैसे ही आपने सोचना छोड़ा, इनका कर्मा तुरंत बैकफायर होने लग गया, जिन्होंने आपके लाइफ में कर्मा क्रिएट किया था, क्योंकि इनके साथ आपका कर्मा तो क्लींस हो गया है ना, लेकिन अब इनका कर्मा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपने कर्म कभी भी मैं शायद 1-2 बार बोली भी हूँ कि यदि आप किसी को फॉरगिव करते हैं, आपको पता है कि प्रारब्ध के कुछ कर्मास होते हैं, किसी के अच्छे, किसी के, हो सकता है इनके प्रारब्ध के कर्मा जो है गुड कर्मा, वो जब तक रहते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता कि इनके लाइफ में क्या रहा, लेकिन जैसे ही गुड कर्मा इनके समाप्त होते हैं और जो आपके साथ इन्होंने किया है वो कर्मा जब स्टार्ट होते हैं ना, कई गुना होकर मिलता है। वही स्थिति मुझे नज़र आ रही है, जिन्होंने आपको आपके अपनों से दूर करने की कोशिश की, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश की, आप जो सही राह पर चल रहे थे, आप जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण, पूरी तरीके से आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे थे, लेकिन फिर भी आपके बारे में गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें जिन्होंने की, देखिए आपके लाइफ में तो बैलेंस आ गया, लेकिन इनके लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। इनके लाइफ में इनको काफ़ी सारी ऐसी स्टकनेस का सामना करना पड़ रहा है, और आने वाले समय में भी ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनको ये तो लग रहा है कि उन्होंने आपके लाइफ में 2 ऑफ सोर्स 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी सेंड करके बिल्कुल भी सही नहीं किया, आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश इन्होंने की है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की, आपके चक्र पर इन्होंने प्रहार किया। और जबकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके लिए भला चाहते हैं, सबके लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि यदि किसी को मदद की आवश्यकता होती थी आप तुरंत जाते थे, यदि किसी को कुछ बिना उम्मीद के भी, आप लोगों की उम्मीद अपने ही लोगों की और लोगों की भी, दूसरों की भी, आउटसाइडर की भी, आप अपने जो मतलब जैसे कहते हैं ना क्षमता से भी ज़्यादा आपने किया है, ठीक है। और यही कारण है कि जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते थे, जब आप इतना सब कुछ करते थे, लेकिन आपको एक प्यार भरे शब्द भी आपके लिए नहीं कहा जाता था, उल्टा आपको बहुत सारी चीज़ें के आप तो बहुत इनोसेंस हैं, आप बहुत सीधे हैं, आपको तो कुछ नहीं पता, इस तरीके की एनर्जी जब आपके सामने में कही, तो सीधा होना तो अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसे इस तरीके से मतलब मैं कहूँगी कि बातें करना जिसमें कि दो बातें हो रही है ना यहाँ पर,
आपकी तारीफ नहीं हो रही, आपके बारे में कहीं ना कहीं आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं थी। ये सारी स्थिति आपको हमेशा अपने बारे में आप सही ना पहचान पाए, आप हमेशा अंधेरे में रहें, लोगों के लिए भी, अपने अपनों के लिए भी और खुद के लिए भी। ये सारी चीज़ें हुई जिसमें यहाँ पर टावर मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से टावर मूवमेंट आया है। बहुत लोगों के लिए 16 तारीख को, बहुत लोगों के लिए 16 दिन के अंदर, बहुत लोगों के लिए 3 मंथ के अंदर ये सारी स्थिति आपकी लाइफ से धीरे धीरे क्लींस हो रही। एक ऐसा भी समय था जब आपने ये सोचा कि सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आपको फील हुई है ना। ये अगस्त के समय में हो सकता है, जुलाई के समय में हो सकता है। इतना ज़्यादा आपने बर्डन ले लिया, इतना ज़्यादा आपको बर्डन फील हुआ, इतना ज़्यादा आपको चक्र में क्योंकि ब्लॉकेज हो रहे थे ना, तो आप इतना ज़्यादा अपने आप को बहुत ही ऐसा सोच रहे थे अब कुछ भी नहीं है, ना आपके पर्सनल लाइफ में ना ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने मूव ऑन किया पूरी तरीके से आपने, मैं कहूँगी कि आपको पता भी नहीं था निगेटिविटी की वजह से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ की जिसमें थर्ड स्थिति क्रिएट करने की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और कुछ थोड़ा सा आपके अपनों ने भी ऐसी चीज़ें आपके साथ मतलब छुपाई, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने ऊपर कार्य किया, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है आपकी। मैं जैसे देख पा रही हूँ हर एक दिन, हर एक पल, हर एक कदम में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता चले ना चले, लेकिन जब एनर्जी हमको फील होती तो पता चलता है कि आपको मार्गदर्शन तो मिल रहा है। ठीक है, और उस मार्गदर्शन पर आप तीव्र गति, देखिए आप चाहे किसी के भी पास जाए रेमेडी के लिए, लेकिन रेमेडी आपको खुद करना होता है, प्लस आपको कोई मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पर तो आपको ही चलना होगा, है ना। जैसे जब मेरे लाइफ में आया निगेटिविटी का, मुझे पता चल गया निगेटिविटी कैसे रिमूव करना चाहिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो मैं उसे हर बार तो नहीं ये चीज़ कहूँगी कि हाँ जो मेरे साथ हुआ, जो और भी लोगों के साथ जो मैंने देखा कि निगेटिविटी रिमूव हो जाता है, तो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि पावरफुल टैरोट रेमेडी है, रेमेडी से भी आपका होता है। और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को जब हील कर लेते हैं, जब आपके लाइफ में हीलिंग आता है, जब आपके लाइफ में इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा आती है, तभी आपके लाइफ में सही मार्गदर्शक आपको मिलते हैं। और उस मार्ग पर यदि आप चलते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। चलना तो देखिए आपको ही है ना। तो किसी भी चीज़ को हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यदि हम यहाँ जाएंगे, इनके पास जाएंगे, या एक दिन में 2 दिन में कुछ भी नहीं होता। देखिए इतना समय आपके लाइफ में आपने इस प्रकार से देखा है। अब आपके लाइफ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा, अब आपके लाइफ में द चैरियट, अब आपके लाइफ में 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपके लाइफ में जीत आ रहा है। तो आप इस जीत को एंजॉय भी करेंगे और लोगों के लिए आप जो भलाई का कार्य करना चाहते हैं वो भी आप करेंगे, क्योंकि देखिए आपके लिए आ गया, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और बहुत ही केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। जो कुछ भी आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति थी, चाहे कार्मिक लोग थे, चाहे जिस भी प्रकार से आपने उनको पहचान लिया है, अब आप आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों को आप याद भी करना पसंद नहीं करते हैं। जो आपके साथ कार्मिक स्थिति हो गई है, आप फॉरगिव कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपने स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। क्योंकि ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ में बार बार रिपीटेशन, आपके कार्मिक जो पैटर्न है ना, उसको फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हो सकता है आगे आने वाले समय में फिर से ऐसा करने की कोशिश करें। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आपने अब सबक ले लिया है, आपने अब सीख ले लिया है कि किस प्रकार से आपको चलना है, किस प्रकार से किन पर भरोसा करना है, किन पर नहीं करना है, किन से डिस्टेंस क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें आपने इस पीछे मुड़कर जब आप देखेंगे सिर्फ ये जानने के लिए कि आपने क्या सीख लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। इमोशनली जो आप डिसबैलेंस आपको ये करते हैं, तो आपके लाइफ में बैलेंस आ गया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे ही आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, कोई भी आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो भी कर्म की स्थिति थी, कार्मिक स्थिति थी, कर्मों की शुद्धि हो गई है। अब आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं। आप 7 चक्रा मेडिटेशन या तो कर रहे हैं या आप रेकी हीलिंग सीख रहे हैं। बिल्कुल आपको सीखना चाहिए और आपको इसी प्रकार से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हुए, प्रोटेक्ट रखते हुए, हीलिंग करते हुए, और जो भी आपका जो कर्म है, जो भी आपका कार्य है, उसे आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जिस भी प्रकार से आप अपना जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल वर्क करते हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे किसी भी प्रकार से हीलर हो,
आपको अपना कार्य कंटिन्यू करते रहना चाहिए और बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रोकने के लिए सारी चीज़ें होती है। और आप अगर नहीं रुकते हैं, पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, खुद को पहले हील करते हैं। बिल्कुल, किसी ने बहुत ही खूबसूरत कमेंट किया था, है ना, मन की शक्ति और खुद के लिए। तो पहले खुद के लिए सोचिए, है ना, पहले खुद को हील कीजिए, खुद के अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, खुद के ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, और फिर कहीं ना कहीं आप जो कार्य करने आए हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है, वो वैसे लोग आपको मिलते जाएंगे, वैसे आपके सोल फैमिली मेंबर आपको मिलते जाएंगे, और आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ प्लस आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। यहाँ पर आपके कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली भी डिसबैलेंस या ब्लॉकेज फील करते हैं। उसके लिए भी आपको माता जी के मंत्र का चैंट करना चाहिए। माँ लक्ष्मी माता जी का मंत्र का चैंट आप कर सकते हैं थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं। मॉर्निंग के समय में आप कीजिएगा। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी का पूजन कीजिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। टेक केयर।